हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवीश और आप सभी का मैं तहे दिल से अपने चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 50 पैसे के सिक्के। जी हाँ, आपको यहाँ पे तीन जो है 50 पैसे के सिक्के अभी इस समय दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। सो दोस्तों, ये तीनों 50 पैसे के जो सिक्के हैं ये आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि अपने अपने समय में ये इशू हुए थे। सो किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक ये कॉइन इशू हुए थे ये आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरे पास ये सिक्के आपको किस मिनट में देखने को मिलेंगे और किस ईयर के हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है दोस्तों। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये 50 पैसे जो हैं अलग अलग तो हैं ही, और कलेक्टेबल हैं या नहीं ये तो आपको इसी वीडियो में ही पता चलेगा। तो आपको मैं ये ईयर के साथ साथ सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस ईयर में किस किस ईयर के कॉइन को कलेक्शन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले इस कॉइन से। तो ये है दोस्तों 50 पैसे का पहला जो इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था सिक्का। ठीक है, सो इस सिक्के को इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था 1957 से लेकर के 1963 तक, जिसमें आपको देखने को मिलता है रुपए का आधा भाग लिखा हुआ ऊपर में और न्यूमेरिक नंबर में 50 लिखा हुआ है, और उसके नीचे में आपको नए पैसे लिखे हुए देखने मिल जाते हैं। देन उसके नीचे में ईयर लिखा हुआ है 1960 1960 ईयर, और उसके नीचे में आपको मिंट मार्क आपको दिखाई देता है एक बना हुआ। ठीक है, और उसके नीचे में ये जो बनी हुई है ये शायद धान की बालियां हैं। तो दोस्तों, इस तरह का 50 पैसे का लुक दिखाई देता था उस समय जब ये 1957 से 1963 तक इशू हुआ था ये कॉइन, तब का कॉइन है ये। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस कॉइन के मिंट के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 1957 और 1959 ईयर के जो दो कॉइन है दोस्तों वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होते हैं, और ये दोनों ईयर के कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही इन कॉइन को इशू किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे, और कभी आप ये कॉइन खरीदना चाहें तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि ये कॉइन किस मिंट में इशू हुए थे और ये किस प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। सो ये जो कॉइन है दोस्तों 1957 और 59 ईयर का, वो आपको वेरी फाइन कंडीशन में ही 15 से 20 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा, और अगर आपको यूएनसी कंडीशन में चाहिए तो आपको 50,000 प्लस जो है अमाउंट पे करने पड़ सकते हैं। बट यूएनसी कंडीशन में तो वो कॉइन फिलहाल अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, आपको यूज्ड कंडीशन में ही वो कॉइन मिल पाएगा, तो उसके भी आपको अच्छे खासे अमाउंट पे करने पड़ सकते हैं। तो हो सकता है आपको वो कॉइन 25 से 30 हज़ार में भी मिले, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है अभी इसी के अराउंड चल रही है। ठीक है दोस्तों, सो वापस आते हैं हम इस कॉइन की तरफ। आप इस समय देख रहे हैं दोस्तों मेरे हाथ में 1960 ईयर का कॉइन, और इसके नीचे में जो है आपको एक मिंट मार्क दिखाई दे रहा होगा जो कि है डायमंड शेप का। तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है दोस्तों मेरे पास इस समय, और ये कलेक्टेबल कॉइन है दोस्तों। जी हाँ, भले ये स्कार्स है अभी, लेकिन ये एक कलेक्टेबल कॉइन है। अब बात करूं मैं इस कॉइन के मेटल की, तो ये निकल मेटल से बना हुआ है ये कॉइन, और 5 ग्राम इस कॉइन का वेट है। 24 mm इसका डाई साइज है दोस्तों। बाकी शेप तो आप देख ही रहे हैं, सर्कुलर शेप है। अब आते हैं इस कॉइन के मिंट पे। तो ये बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में ये कॉइन इशू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1960 ईयर से लेकर के 1963 तक ये कॉइन जो है बॉम्बे और कलकत्ता दो मिंट में इशू हुए थे। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो बॉम्बे मिंट का ये जो कॉइन है दोस्तों, इसकी अभी आपको कीमत देखने को मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन में अराउंड 300 रुपये के आसपास। जी हाँ, तो ये फ्यूचर रेयर कॉइन हो सकता है, क्योंकि ये कॉइन अब यूएनसी कंडीशन में काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप लोगों के पास ये कॉइन नहीं है तो इस कॉइन को अपने कलेक्शन में ऐड जरूर कीजिएगा दोस्तों। कलेक्टेबल कॉइन है ही, आने वाले समय में इसकी वैल्यू और भी बढ़ने वाली है। तो 300 रुपये तो आपको यूएनसी कंडीशन में देखने को मिलेगा। बाकी फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को 50 रुपये तक में भी मिल सकता है, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कॉइन आप लोगों को 70 से 80 रुपये तक भी मिल सकता है, और AUNC कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को जो है 120 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक भी मिल सकता है। ठीक है, तो 1960 ईयर का कॉइन बॉम्बे मिंट का अगर आप लोगों ने कलेक्शन नहीं किया है तो कलेक्ट कर लीजिएगा। ये दोनों मिंट के कॉइन जो हैं आगे चल करके रेयर की कैटेगरी में आने की संभावना रखते हैं। सो ये तो है 50 पैसे का पहला सिक्का जो कि इंडियन
गवर्नमेंट ने इशू किया था 1957 से 1963 तक। ठीक है दोस्तों। सो अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉइन की। तो ये दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया दूसरा 50 पैसे का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, तो ये है हमारा सेकंड नंबर का 50 पैसे का सिक्का, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने इस कॉइन को जो है 1964 से लेकर के 1971 तक इशू किया था। ठीक है, और इसका भी जो वेट है दोस्तों वो 5 ग्राम है, और इसकी भी जो डाई साइज है वो 24 mm है। बाकी इसका भी शेप आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों आप लोगों को ये कॉइन जो है कलेक्ट करना है 1964 से लेकर के 1969 तक। बाकी 1970 और 1971 के कॉइन कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 1964 से 1969 तक के कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड करना है। ठीक है दोस्तों। सो ये जो 50 पैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको चेंजेस ये देखने को मिलता है कि जो 50 लिखा हुआ है न्यूमेरिक नंबर में, उसके नीचे में आपको 50 पैसे लिखा हुआ देखने मिलता है। बाकी तो सेम इट इज उसी कॉइन की तरह इसमें भी चीजें देखने को आपको मिलेगा। ऊपर में लिखा हुआ है रुपए का आधा भाग 50 न्यूमेरिक नंबर में, नीचे में बस 50 पैसे अलग हैं लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। बाकी ईयर है और उसके नीचे जो मिंट मार्क होता है वो होता है। बाकी इस कॉइन में आपको मिंट मार्क नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये एक कलकत्ता मिंट का कॉइन है दोस्तों। ठीक है, बाकी सेम नीचे में आपको धान की बालियां जो हैं वो दिखाई दे रही होंगी। सो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को ये वाला कॉइन फिर से दिखा देता हूं। इसमें आपको नीचे देखने को मिला था 50 नए पैसे। ठीक है, और इस वाले सिक्के में आपको देखने को मिल रहा है 50 पैसे लिखे हुए। तो यही एक अंतर है इन दोनों कॉइन में, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट वाला था और कौन सा सेकंड वाला था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस कॉइन के मिंट की। तो 1968 ईयर का जो कॉइन है दोस्तों वो 2 मिंट में इशू हुआ था, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था इन्हें 2 अलग अलग मिंट में। और इनकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी कीमत है दोस्तों, इस एक कॉइन की कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा करीब करीब 350 से 400 रुपए तक। जी हाँ, हो सकता है आपको 300 रुपये में भी मिल जाए, लेकिन संभावना है आपको कि 350 या 400 रुपये में देखने को मिले। सो दोस्तों ये भी एक कलेक्टेबल कॉइन है और फ्यूचर रेयर कॉइन है दोस्तों। जी हाँ, आने वाले समय में ये आपको रेयर की कैटेगरी में देखने को मिलेगा ये कॉइन। सो आपको भी 1968 ईयर का कॉइन जो है अपने कलेक्शन में ऐड करना है। सिर्फ 1968 का ही नहीं, 1964 से लेकर के 1969 ईयर तक के कॉइन को आपको कलेक्शन करना है। इसमें जो 1964 ईयर का जो कॉइन होता है वो आपको सिर्फ कलकत्ता मिंट में देखने को मिलेगा। बाकी 1967 से 1969 तक के जो कॉइन है वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में इशू किए गए थे। ठीक है दोस्तों। सो ये तो मैं आप लोगों को इसका यूएनसी प्राइस बताया 300 से 400 रुपये, जो कि आपको 350 रुपये तक में भी मिल सकता है वो कॉइन। और अब बात करें इसके वेरीफाइन कंडीशन की, तो फाइन और वेरीफाइन कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को जो है 50 रुपये तक में मिल सकता है देखने को। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को सेम वही 70 से 80 रुपये तक ये कॉइन आपको मिल सकता है देखने को, या हो सकता है 100 रुपये तक भी ये आपको इसकी कीमत देखने को मिले एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। बाकी AUNC कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को 200 रुपये तक में भी मिल जाएगा। तो आप अब तक इस कॉइन को अपने कलेक्शन में ऐड नहीं किए हैं तो प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर रेयर कॉइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारे अगले कॉइन के तरफ। तो ये है दोस्तों 3rd नंबर का कॉइन जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था। तो इस कॉइन को इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 1972 से लेकर के 1983 तक इशू किया था दोस्तों, इस 50 पैसे के सिक्के को। अब बात करें इसके मेटल की, तो दोस्तों ये कॉइन कॉपर निकल के मेटल से बना हुआ कॉइन है। जी हाँ, इसके पहले जो आप लोगों ने ये दोनों कॉइन जो देखा, ये कॉइन भी निकल मेटल से बना हुआ है और ये वाला कॉइन भी जो है निकल मेटल से बना हुआ है। लेकिन ये वाला जो 50 पैसे का सिक्का है ये कॉपर निकल के मेटल से बना हुआ है, तभी ये आप लोगों को बाकी के 2 सिक्कों से जो है अलग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों। सो अब इसकी भी जो वेट है वो 5 ग्राम ही है और डाई साइज भी जो है वो 24 mm है, और इसका भी जो शेप आपको देख के समझ में आ गया कि ये भी सर्कुलर शेप है। अब बात करें इस कॉइन के डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। ऊपर में लिखा हुआ है पैसे हिंदी इंग्लिश में, और बीच में न्यूमेरिक नंबर में जो है बना हुआ है बड़े साइज में 50, और उसके नीचे में ईयर लिखा हुआ है 1980, और उसके नीचे में
आपको मिंट मार्क देखने को मिलता है। लेकिन इस कॉइन में आप लोगों को ईयर के नीचे में मिंट मार्क नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये भी जो है एक कलकत्ता मिंट का कॉइन है। सो दोस्तों, बाकी के कॉइन्स में आप लोगों को, इस कॉइन में आप लोगों को जो है इस तरह का डिजाइन देखने को मिला, जिसमें रुपए का आधा भाग ऊपर लिखा हुआ था और 50 पैसे लिखे हुए थे। और इस वाले कॉइन में आप लोगों को रुपए का आधा भाग ऊपर देखने को मिला और नीचे में बीच में जो है नए पैसे लिखे हुए थे, 50 नंबर के नीचे जो लिखा हुआ है नए पैसे। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इस कॉइन को 2 मिंट में इशू किया था, इसे भी बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में। और इनकी भी जो कीमत है वो काफी कलेक्टेबल कीमत है। जी हाँ दोस्तों, 1980 का ये जो कॉइन जो आप देख रहे हैं मेरे पास, ये कलकत्ता मिंट का, ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है। जी हाँ, इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 500 रुपए तक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आप जो मेरे पास देख रहे हैं, ये यूएनसी कंडीशन का कॉइन इस समय आप मेरे पास देख रहे हैं। और इस कॉइन की कीमत जो है वो 500 रुपीज़ है। सो आप समझ सकते हैं कि ये कॉइन धीरे धीरे जो है रेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं और इनकी कीमत भी बढ़ रही है। तो ये तो मैंने बताया यूएनसी कंडीशन का प्राइस। अब मैं आप लोगों को इसके फाइन और वेरी फाइन कंडीशन का प्राइस बताता हूं। तो आपको ये कॉइन 100 रुपए तक में मिल जाएगा और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को जो है 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ए यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, 300 या 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन 500 रुपए में आपको मिलेगा दोस्तों, या हो सकता है 150 आपको थोड़े और ऊपर भी पे करने पड़ सकते हैं अगर आपको ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में चाहिए तो ये तो थे कलकत्ता मिंट के प्राइस। अब मैं आप लोगों को इसके बॉम्बे मिंट का प्राइस बता देता हूँ इस कॉइन का। तो आपको ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगा बॉम्बे मिंट में 50 से 70 रुपए तक में, और वेरी फाइन और फाइन कंडीशन में ये कॉइन आप लोगों को जो है 15 से 20 रुपए तक में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन पे। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस कॉइन की जो कीमत होगी वो आप लोगों को करीब करीब जो है 30 से 40 रुपए तक भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं इन कॉइन्स को अपने कलेक्शन में ऐड करना 2 मिनट में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कलेक्टेबल कॉइन है, फ्यूचर में इस कॉइन की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों। सो आपको ये कॉइन मिलता है अच्छे कंडीशन में तो बिल्कुल लीजिएगा, छोड़िएगा मत। और आप 1978 से लेकर के 1983, जी हाँ 1978, 1980 और 1983, ये तीनों ईयर के जो कॉइन है इनको आप अपने कलेक्शन में ऐड जरूर कीजिएगा इस कॉइन का, क्योंकि ये तीनों ईयर के जो कॉइन है वो आपको रेयर की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो 1978 ईयर का जो कॉइन है वो तो आपको बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है, क्योंकि वो दोनों मिंट में हुए थे, जिनमें बॉम्बे मिंट जो है रेयर कैटेगरी का मिंट है। और 1980 का तो मैंने बता ही दिया है। और 1983 का जो कॉइन है वो सिर्फ कलकत्ता मिंट में इशू हुआ था और वो भी एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है दोस्तों। सो दोस्तों, मैंने जितने भी ईयर के कॉइन अभी तक आप लोगों को बताया है इन तीनों 50 पैसे के सिक्के में, आपको वो सभी जो है अपने कलेक्शन में ऐड करना है धीरे धीरे। अगर आप लोगों ने अब तक ऐड नहीं किया है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक साथ जो है इन सारे सिक्कों को अपने कलेक्शन में ऐड करना है। ये आपको मिलते जाएंगे और आपको ये धीरे धीरे अपने कलेक्शन में ऐड करते जाना है। तो ये कॉइन्स जो हैं, ये तीनों कॉइन्स जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये कलेक्टेबल कॉइन है जो कि फ्यूचर में इनकी कीमत और भी बढ़ने वाली है। बाकी के जो मिंट के मैं आप लोगों को बताया हूँ, ईयर के बताया हूँ, उन्हें भी आप अपने कलेक्शन में ऐड जरूर कीजिएगा। अगर आपको वो कॉइन एग्जीबिशन में जाकर के मिलता है तो ठीक है, या फिर रेप्यूटेड सेलर डीलर से खरीदते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप नए सेलर से ले रहे हैं या डीलर से ले रहे हैं या नए किसी भी पर्सन से ले रहे हैं तो आप दोस्तों रेफरेंस लिए बगैर मत लीजिएगा। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन शेप में जो है, इन डिज़ाइन के ये 3 कॉइन इशू किए थे 50 पैसे में। और इसके बाद जो है एक और 50 पैसे का सिक्का इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था कॉपर निकल में ही। और उसके बाद एक और कॉइन इशू हुआ था फेराडिक स्टेनलेस स्टील मेटल में 50 पैसे का सिक्का, जिसमें आप लोगों को जो है इंडियन मैप और संसद भवन जो है वो बना हुआ दिखाई देता है उस 50 पैसे के सिक्के में। तो टोटल 50 पैसे के आपको जो है 5 डिफरेंट सिक्के देखने को मिलेंगे। और इन पांचों 50 पैसे के सिक्कों में दोस्तों आप लोगों को रेयर कॉइन और स्कार्स कॉइन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल तो हमने जो है आज ये
3 डिफरेंट 50 पैसे के सिक्कों को कवर किया है। आने वाले समय में हम उन 2 50 पैसे के सिक्कों को भी कवर जरूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज का ये कॉइन और ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।